रेपिटेशन और रेपिटेशन के अंदर एक रिदमिक काइंड ऑफ अप्रोच और रेपिटेशन क्या करते हैं आपके डिज़ाइन में, और जो आप उसको डिज़ाइन में कोई शेप्स हो, कोई आपके टेक्स्ट हो, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के, तो उसकी अगर आपको रेपिटेशन रिक्वायर्ड हो तो आपके डिज़ाइन को, आर्ट वर्क को फाइनलाइज करने में, और ये हेल्प करता है, क्रिएट्स एसोसिएशन एंड कंसिस्टेंसी। और फर्दर इसमें रेपिटेशन कैन क्रिएट रिदम, फीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज मूवमेंट। जिस तरह इसमें आपको लाइंस के थ्रू एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट विद ब्लैक एंड रेड लाइंस की जो है उसकी प्लेसमेंट और उसकी रेपिटेशन से एक डिजाइन क्रिएट किया गया, आपको यहाँ पे दिख रहा है। एग्जांपल ऑफ वेयर रेपिटेशन शुड most certainly be used is the business package by repeating certain elements throughout all the pieces that make up business package। business cards होते हैं, envelopes होते हैं, आपका लेटर हेड्स होते हैं। जब कभी आपको कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट पुट करता है कि हमारी कंपनी के आपने डिज़ाइन करना है, जितने भी आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं, उनके बिजनेस कार्ड्स हैं, एनवेलप्स हैं, लेटर हेड्स हैं, जिसके ऊपर वो अपनी डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो उनको अगर रिक्वायर्ड हो किसी कंपनी को, तो उसमें रेपिटेशन नज़र आती है। रेपिटेशन में क्या नज़र आता है, उनके लोगोज की, उनके कलर्स की एक सिमेट्रिकल अप्रोच नजर आती है कि आपको फील होता है कि आप कि ये बिलोंगिंग है जो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, चाहे वो एनवेलप हो, लेटर हेड है, कार्ड्स हो, वो आपको एक ही कंपनी से और एक ही फैमिली से आपको बिलोंगिंग, एक एसोसिएशन नजर आती है। यू आर सॉलिडिफाइंग योर ब्रांड इमेज एंड क्रिएटिंग कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल, इसमें आपको रेड ग्रीन के साथ ये आपको रेपिटेशन ऑफ कलर्स और उसकी प्रेजेंटेशन एक ब्रोशर की, एक फ्लायर की, एक मैगजीन पेज की आपको यहाँ पे उसकी नजर आ रही है। तो इस तरह की जो रेपिटेशन होती है वो आपको उस कंपनी को, उस ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन थ्रू आइकॉनिक, थ्रू शेप्स, थ्रू कलर्स, वो आपको उसकी फील आपको देता है। बिलोंगिंग शो करता है, एसोसिएशन शो करता है किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का रेपिटेशन। जिस तरह ये है, आपकी सीरीज हो गई, आपके एनवेलप्स हो गए, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, आपके फ्लायर्स हो गए, आपके ब्रोशर्स हो गए, आपके हैंडआउट्स हो गए। तो इसमें आपका कलर जो है वो आपको जो है, और उसकी शेप्स जो हैं वो आपको आर्क शेप में रेड एंड येलो या ग्रीन का आपको एक, और उसकी इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स में आपकी सीरीज भी हो सकती है, प्रोडक्ट में कुछ और भी हो सकते हैं, उसके कवर पेजेस, उसकी एनवेलप, उसके जो है जैकेट्स, तो वो आपको एक रेपिटेशन यहाँ पे डिजाइन में नजर आती है। तो जब भी कोई कंपनी डिजाइन करवाती है, किसी भी सर्विसेज लेती हैं, तो हम उसको इस जो है रिदमिक अप्रोच को भी आप यूज करते हैं। जैसा ये आपको यहाँ पे भी रेपिटेशन नजर आ रही है, लोगोज में, आपके डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। तो ये रेपिटेशन से भी आपके लोगोज की प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे रेपिटेशन ही नजर आ रही है। पैटर्न्स की भी हो सकती है, आपके डिफरेंट शेप्स की भी हो सकती है। तो इस तरह करके आपको अगर आर्ट वर्क में इंट्रोड्यूस करवाना हो तो ये एक प्रिंसिपल है जिसको आपको फॉलो, जरूरी नहीं, मैंने आपको बोला 6 प्रिंसिपल्स में डिजाइन या आर्ट वर्क की फाइनलाइज करने के लिए एक दो मिनिमम, एक से दो अब प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंटेशन आपको उस आर्ट वर्क में जो झलक उसकी नजर आनी चाहिए। तो एक अच्छा जो डिजाइनर होता है वो इस अप्रोच को यूज करते हुए, प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए एक पॉजिटिव काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास प्रिंसिपल है, वो है कंट्रास्ट का। कंट्रास्ट असल में जो है डिफरेंट कलर वाइज भी कंट्रास्ट हो सकता है, प्रोमिनेंस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, डिफरेंस शो करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। तो ये होती है डिस्टिंक्शन बाय क्रिएटिंग और हाईलाइटिंग डिफरेंसेस। जैसे आपको रोटेशन ऑफ सर्कल्स में एक प्रोमिनेंट सिंबल नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, या आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्कल्स बने हुए, एक रेड स्पॉट आपको अलग से एक प्रोमिनेंट सिंबल के तौर पे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। डिफरेंस जो आपका कंट्रास्ट जो आपको क्रिएट कर सके, जैसा ब्लैक के साथ वाइट उसका कंट्रास्ट बनता है, तो ये डिफरेंट शेड्स के थ्रू भी कंट्रास्ट हो सकता है। तो ये डिस्टिंक्शन बाय क्रिएटिंग और हाईलाइटिंग डिफरेंसेस, तो आप प्रोमिनेंट करने के लिए अपने डिजाइन के अंदर। तो कंट्रास्ट की सिंपल सी जो डिस्क्रिप्शन है वही है, कंट्रास्ट इज जस्ट ए पोजिशन ऑफ अपोजिंग एलिमेंट्स। वो क्या रहा है, ऑपोजिट कलर्स ऑन द कलर व्हील और वैल्यूज का मतलब लाइट का कंट्रास्ट डार्क के साथ, और डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और कंट्रास्ट अलाउज अस टू एम्फसाइज और हाईलाइट की एलिमेंट इन योर डिजाइन।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके डिजाइन में वो प्रोडक्ट का वो पार्ट जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, उसको डिफरेंट आप उसकी जो लुक इस तरह की देते हो कि जैसे ही आप उसको आर्टवर्क पे नजर पड़ती है, उस बिलबोर्ड पे नजर पड़ती है, उस फ्लायर पे नजर पड़ती है, तो आपकी आईज कैप्चर करें उस पार्ट को जिसको आप प्रोमिनेंट करके अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हो। ये एक कंट्रास्ट की एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा इसके अंदर जिस तरह ये आपको कलर वाइज कंट्रास्ट नजर आ रहा है, रेड जो कलर ऑफ बॉक्स आपको प्रोमिनेंट हो रहा है, शेप में जिस तरह सर्कल्स की शेप चल रही है प्रोमिनेंट हो रहा है विद ट्रायंगल। फिर साइज वाइज भी कंट्रास्ट हो सकता है कि आप एक ही साइज के बॉक्स चल रहे हैं, एक बीच में बड़ा बॉक्स आपने लगा दिया तो नजर आपके कहाँ पड़ती है, बड़े बॉक्स पे, अदर शेप पे, अदर कलर पे। फिर इसी तरह अगर आपका टाइप फेस या फॉन्ट की बात करते हैं तो जो आपका बिग साइज ऑफ फॉन्ट होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, टाइप फेस में भी आपको कंट्रास्ट नजर आता है। फिर इसी तरह सीक्वेंस ऑफ लाइंस चल रही हैं, एक लाइन को अगर आप थोड़ा सा थिकनेस उसकी बढ़ा दो तो ये भी एक कंट्रास्ट की एक वेरिएशन में ये भी आपकी है जो डिफरेंस को प्रमोट कर रहा है। और इसी तरह ओरिएंटेशन, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही फ्लो के साथ चल रहा है, एक ही उसकी प्लेसमेंट चल रही है, एक थोड़ा सा आपने रोटेट कर दिया, या इसी तरह है कि फ्लो ऑफ टेक्स्ट चल रहा है और एक टेक्स्ट को आपने बोल्ड और इटैलिक कर दिया या अंडरलाइन कर दिया, तो वो आपकी कंट्रास्ट की वेरिएशन में एक वो भी डिजाइन के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन आपको प्रिंसिपल ऑफ दैट डिजाइन, आप डिजाइन वो प्रिंसिपल की आपको झलक नजर आ रही है। तो ये आपकी कलर, शेप, साइज, टाइप फेस, लाइन, ओरिएंटेशन किसी भी आपकी उसकी प्रेजेंस जो है वो ये उसको प्रोमिनेंट कर देती है, उसकी वहां पे जो प्लेसमेंट उसको प्रोमिनेंट कर देती है। तो ये कंट्रास्ट, जब कभी आप कंट्रास्ट को प्रिंसिपल को डिफाइन करना चाहो, डिस्क्राइब करना चाहो, ऑडियंस का शेयर करना चाहो, तो ये आप इस तरह इसको बाय एग्जांपल आप बता सकते हो। ये भी इसी तरह वही एग्जांपल्स को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किस तरह आपके अगर आर्टवर्क में जिस तरह एप्पल्स की एग्जांपल है या ये बॉक्सेस के अंदर सर्कल की एग्जांपल है या सर्कल्स के सेंटर में रेड स्पॉट आपको प्रोमिनेंट कर रहा है अपने डिजाइन को, तो इस तरह कंट्रास्ट को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो इन योर ओन वर्ड्स तो ये आप असल में हाईलाइट करता है, प्रोमिनेंट करता है उस सेगमेंट ऑफ द डिजाइन। इसी तरह टेक्सचर वाइज भी कंट्रास्ट हो सकता है कि उसका टेक्सचर इस तरह का है कि बीच में एक डिजाइन है वो प्रोमिनेंट हो रहा है। इसी तरह स्टोन्स हैं वो अपने टेक्सचर की वजह से कंट्रास्ट उसका प्रोमिनेंट हो रहा है। तो ये इस तरह करके आपके पास डिफरेंट सीन्स मैंने यहाँ पे आपको कैप्चर करके कंट्रास्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं। ये भी कुछ एग्जांपल आपकी बाय साइज भी हो सकता है, लाइन की थिकनेस से भी हो सकता है, कंट्रास्ट का एक फ्लो भी नजर आ सकता है जो कि वेरिएशन है फ्रॉम साइज टू स्मॉल साइज टू स्मॉल, थिन से थिक की तरफ, चाहे वो आपका अल्फाबेट्स की सूरत में हो, चाहे वो कोई आपका शेप की सूरत में हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट की सूरत में हो। तो इसमें प्रोमिनेंसी आपकी डक जो बिग साइज में आपको नजर आ रही है वो प्रोमिनेंट हो रही है। इसमें लाइन की थिकनेस एक फ्लो के साथ आपको बिग आपको पास थिकनेस की वजह से प्रोमिनेंट हो रहा है। इसी तरह आपका फॉन्ट भी हो सकता है। वही एग्जांपल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको दिए। तो ये आप स्मॉल टेक्स्ट विद बिग टेक्स्ट हो सकता है, स्मॉल टेक्स्ट आपका ऊपर लिखा, बिग ह्यूज इसका कंट्रास्ट नजर आ रहा है, एक स्मॉल स्पॉट है एक हॉलो बॉक्स के अंदर और एक बिग आपके पास फुल फिलिंग के साथ आपको दिख रहा है। और अगर आप उसको बाय फॉन्ट फेस के हिसाब से देखना चाहो तो ए को प्रोमिनेंट कर दिया गया आपके आर्टवर्क में, आपके लोगों में, आपके डिजाइन में। इसी तरह आपकी कोई शेप है, फ्लो उसका देखो आप, स्मॉल सर्कल से बिग सर्कल की तरफ एक कंट्रास्ट डेवलप किया गया है, स्मॉल और बिग का, ब्लैक एंड व्हाइट का, और आपके फॉन्ट साइज और आपके शेप के साइज के हिसाब से कंट्रास्ट। फिर कंट्रास्ट आपका कलर वाइज भी हो सकता है। कमर्शियल एक इसकी एग्जांपल आपसे शेयर की जा रही है। इस एग्जांपल में आपको जो है पिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फीमेल, ठीक है, ब्लैक फॉर लेडी एंड वाइट कलर फॉर प्रोडक्ट, एक ट्रस्ट डेवलप किया जा रहा है कि प्रोडक्ट का ट्रस्ट आपको एक शो हो रहा है। प्रोडक्ट्स आमतौर पे वाइट कलर में आपकी शो की जाती हैं, कभी इस तरह का डिजाइन अगर आपने करना हो, और फीमेल को हम ब्लैक कलर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेडी को ब्लैक के, फेमिनिन जो प्रोडक्ट होती है उस हवाले से उसको हम पिंक के साथ। आप और प्रोडक्ट का लोगो भी आप अगर देखो, एप्पल की प्रोडक्ट आपको आईपॉड
और साथ में जो आपकी प्रोडक्ट है और उसके साथ आपके हैंड फ्री को भी उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। एक ट्रस्ट आपको शो कर रहा है कि आप एज ए क्लाइंट, एज ए कस्टमर इस प्रोडक्ट के साथ ट्रस्ट को और एसोसिएशन शो की गई है विद फेमिनिन प्रोडक्ट। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह कलर्स की रिप्रेजेंटेशन आपको कंट्रास्ट एक डेवलप कर रही है। एक एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल आपको दिखाने की कोशिश की। तो इसका मतलब ब्लैक और व्हाइट जरूर नहीं होता, ब्लैक का ऑपोजिट व्हाइट ही को हम करें या व्हाइट का ऑपोजिट ब्लैक करें। आप कंट्रास्ट में उसकी लाइट और डार्क शेड को आप अपनी फ्लो में, और आमतौर पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो व्हाइट के अंदर उसको प्रोमिनेंट किया जाता है एक ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आर्टवर्क के अंदर। इसी तरह मैगजीन की एग्जांपल है, आमतौर पे आपने देखा होगा उसकी ग्राउंड कलर जो होती है वो आपकी वाइट होती है, और जो उसका टेक्सचर होता है या आपका उसके ऊपर जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट होती है बिग और स्मॉल जो भी है टाइटल्स के साथ या उसकी हेडिंग्स के साथ, वो ब्लैक कलर में उसकी रिप्रेजेंटेशन, ये भी कंट्रास्ट है ब्लैक एंड व्हाइट का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वाइट स्पेसिंग, जिसको अदरवाइज नोन एज द आर्ट ऑफ नथिंग, द आर्ट ऑफ नथिंग। तो वाइट स्पेसिस को एज सच हम इतना आपकी आइज को इतना उसको वर्थ की उसकी अहमियत का आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन वाइट कलर आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है अदर कलर्स को। ठीक है, तो ये वाइट स्पेसिस होती क्या हैं, आर्टवर्क में डिजाइन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस किस तरह बढ़ जाती है। तो आर्ट ऑफ नथिंग की ये आपको जस्ट वाइट स्पेसिंग इज द एब्सेंस ऑफ टेक्स्ट। वाइट स्पेसिंग असल में क्या होती है, एब्सेंस ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इमेजेस नहीं है, टेक्स्ट नहीं है, तो है क्या वहां पे वाइट स्पेस की रिप्रेजेंटेशन थ्रू लाइट शेड ऑफ कलर्स हो रही है बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स अगर आपके हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं या टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स वहां पे आपके प्लेस किए गए हैं डिजाइन या आर्टवर्क के अंदर, तो स्पेस उसको किस तरह डिस्टिंग्विश कर रहा है, प्रोमिनेंट कर रहा है, नेगेटिव स्पेस इस तरह उसको प्रोमिनेंट कर रहा है। तो ये आपको अभी मैं आर्टवर्क कुछ दिखाता हूँ, एग्जांपल्स शेयर करता हूँ। ऑल्दो इट इज कॉल्ड वाइट स्पेस, कहते वाइट स्पेस जरूर हैं, लेकिन इट डज नॉट नेसेसरली नीड टू बी वाइट, जरूरी नहीं वाइट ही हो, इट कैन बी एनी कलर, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर ऑब्जेक्ट जो हैं वो किस कलर में पड़े हैं, और उसको सेपरेटर के तौर पे, उनके गैप्स के तौर पे किस कलर को वहां पे आप जो है वो यूटिलाइज कर रहे हो। वट एवर द बैकग्राउंड कलर इज, white space is very very important because it is provide visual breathing room for the eye by making a page feel less cramped। और इसमें जैसे आपको अभी अगली स्लाइड के ऊपर नजर आएगा, a pictured above we can see a beautiful ad that very clean and appealing, creating by simply using the least amount of graphics and text as possible। जिस तरह ये आपको प्रेजेंस नजर आ रही है ऑब्जेक्ट्स की, एक फील, एक पर पेज के ऊपर येलो उसकी बैकग्राउंड कलर के तौर पे, और आपके कैप्स को और आपके ऑब्जेक्ट्स को एज ए इमेज के तौर पे, एज ए लोगो के तौर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तीन ऑब्जेक्ट्स ट्राइंगुलर शेप में मौजूद हैं, एक इक्वी डिस्टेंस के ऊपर हैं, येलो इसको गैप्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और इसी तरह आपकी प्रोडक्ट हाईलाइट की गई है विद रेड, उसका कलर है, और इसी तरह उसके टाइटल्स में भी आपको रेड एंड ब्लैक बहुत प्रोमिनेंट टेक्सचर है, और बैकग्राउंड कॉम्प्लीमेंट कर रही है उसमें वाइट स्पेसिंग के तौर पे, और जबकि सेकंड एड के अंदर येलो एज ए वाइट स्पेस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रही है ब्लैक ऑब्जेक्ट्स को। तो ये इस तरह आप देखो तो इसका मतलब है आपके कलर्स की इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाती है, चाहे वो मैगजीन का पेज हो, चाहे आपका किसी बुक का पेज हो, कोई आपका फ्लायर हो, ब्रोशर हो, कार्ड हो, कुछ भी आपकी ऐसी एक्टिविटी जो एज ए आर्टवर्क आप ग्राफिक डिजाइन के तौर पे क्रिएट करने जा रहे हो, तो किस तरह कलर्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वाइट स्पेस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इससे एक डिजाइन को क्रिएट करने को फाइनलाइज करते वक्त आप इस चीज को फोकस करते हो। तो एक और ये एग्जांपल आपके साथ ये जो दिख रही है। इसके अलावा वाइट स्पेसिंग में जैसे कि ये भी आपके पास वाइट स्पेस कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही है ऑब्जेक्ट्स को,
ये ब्लैक स्वान अगर आप देखो, इसमें रेड एंड ब्लैक इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट एक ऑब्जेक्ट विद ब्लैक टेक्सचर बॉटम पे भी और टाइटल के साथ, और टॉप के ऊपर इसके लिंक्स को भी प्रोमिनेंट कर दिया गया। इसी तरह ये बियर है कि ब्लैक एंड वाइट आपको किस तरह एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके साथ में फ्राइज एंड फिल्म्स, एक आपको एक प्रोजेक्टर, एक एलसीडी विद फ्राइज चिप्स के थ्रू विद वाइट स्पेसिंग के थ्रू और ब्लैक शेड के साथ उसको किस तरह आपकी प्रोडक्ट को भी और टाइटल को भी प्रोमिनेंट कर रहा है। इसमें आपका वाइट स्पेस के तौर पे इंट्रोड्यूस जो हो रहा है वो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर है। बाकी आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं, टेक्सचर जो है वो आपका फोकस पॉइंट है। और इसी तरह ये आपका मैन विद पेंगुइन काइंड ऑफ आपकी शेप में आपको व्हाइट एंड ब्लैक के शेड से एक ऑब्जेक्ट की क्रिएशन आपको नजर आ रही है। इस तरह बाइट किया हुआ एक एप्पल है टू साइड से, और इसमें आपको फेसेस की प्रोमिनेंसी नजर आ रही है, और उसमें कॉम्प्लीमेंट कौन सा कर रहा है, डार्क ब्लूइश कलर आपको उसमें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एप्पल है लेकिन इसमें आपकी शेप्स जो है वो आपकी एज ए वाइट स्पेस यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसी तरह ये ट्रीज एंड मैन का शेड आपको विद हैवी काइंड ऑफ ब्लैक शेड आपको माउंटेन स्पेस आपको नजर आ रही है, और वहां पे ये आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ वाइट स्पेसिंग की यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, अब अगली बात कि जितनी हमने अभी तक स्लाइड्स को स्टडी किया है, जिसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स जो आप यूज करते हो वो हमने देखे, फिर आपने प्रिंसिपल्स को स्टडी किया, आपके 6 प्रिंसिपल्स को स्टडी किया, तो हाउ डू आई गेट दैट, इसको आपने बनाना कैसे है, इसको आपने जाना कैसे है, डिजाइन के ऊपर आपने, इसमें जितना आप उसको सिंपल रखोगे उतना सुपर बनेगा। ठीक है, तो आपने अपनी अप्रोच बिल्कुल सिंपल रखनी है, आपने उसमें बैलेंस डालना है, आपने उसमें प्रॉक्सिमिटी डालनी है, आपने उसमें वाइट स्पेसिंग का आपने ख्याल करना है, आपने ये जितने 6 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है, जरूरी नहीं कि आपके डिजाइन के अंदर जब तक ये 6 प्रिंसिपल्स की इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आएगी फाइनलाइज नहीं होगा, डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर। जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है प्रिंसिपल्स की, वहां पे उसको स्टडी करते हुए, उस डिजाइन की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए आप उसको वहां पे फोकस करते हुए उसको इंप्लीमेंट कर दो। तो कीप इट सिंपल इफ यू वांट इट सुपर। और यू हैव इसमें 4 पीस होती हैं। फार्मूला इसका क्या है, एज ए प्रोफेशनल डिजाइनर अगर आप इसके ऊपर फोकस कर लोगे 4 पीस के ऊपर, या आमतौर पे आपने जनरल स्टडीज में भी इसको देखा होगा। 4 पीस क्या है, प्रैक्टिस, पार्टिसिपेशन, टेक अ पार्ट, प्ले। पार्ट प्रैक्टिस का मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना टूल को अंडरस्टैंड करोगे, जितनी इसकी मेन्यू ऑप्शंस को आप देखोगे, इसके पैलेट्स को देखोगे, इसके पैनल्स को देखोगे, टूल को अगर आप डिटेल में इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डिजाइन बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। टूल आपको ग्रिप जब हो जाएगी तो आपकी वो उसको डिजाइन को, आर्टवर्क को क्रिएट करते वक्त इंशाल्लाह आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। पार्टिसिपेशन होगी, इंटरेक्शन होगी, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू होता है, टूल को नहीं समझ आ रहा है, मेन्यूज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, कस्टमाइजेशन की समझ नहीं आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल्स तो आप ऑलरेडी उसकी थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी नहीं है, तो ये जब पार्टिसिपेशन से ही होगा, ठीक है, इंटरेक्शन से होगा, कोई प्रॉब्लम है उसी वक्त आप उसको। और फिर इसमें स्किल्स जब आपकी डेवलप हो जाएंगी, डिफरेंट टूल्स हमने यहाँ पे सीखने हैं, इसमें हमने फोटोशॉप भी करना है, इसमें हमने कलर ड्रॉ भी करना है, हमारे पास ऑप्शन इन डिज़ाइन की भी वैसे है, और इलस्ट्रेटर भी हम देखेंगे। ये 3-4 जो टूल्स हमने करने हैं, आपकी रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करने के लिए इसमें से बेस्ट टूल जो है वो आप उसको चूज करो, पिक करो। हाँ, दो भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही के ऊपर फोकस करो, 2-3 जो आप इसमें करना चाह रहे हो, ठीक है, सारे सिखा तो देंगे, उसमें से आप किस में अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाह रहे हो, ग्रिप करना चाह रहे हो, वो डिपेंड करता है। 1 से 2 टूल पे फोकस रहो, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कॉरल ड्रॉ के ऊपर फोकस रहना, फोटोशॉप के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ इलस्ट्रेटर को आप डिटेल में स्टडी कर लेना, कुछ पसंद करते हैं इलस्ट्रेटर को, कुछ पसंद करते हैं फोटोशॉप को, कुछ इन डिज़ाइन और कॉरल ड्रॉ में से एक पिक एंड चूज कर लेते हैं। तो पिक ए पार्ट आप इसमें से सिलेक्ट कर लो और इसको प्ले करो। प्ले का मतलब जितना उसको एक्सप्लोर करोगे टूल के ऊपर, जितनी वर्किंग करोगे, उतनी आपको टूल को एक्सप्लोर करने से आपको डिज़ाइन में, आर्टवर्क क्रिएट करने में, और पेपर के ऊपर जो आपने डिजाइन बनाया उसको आप अगर ट्रांसलेट करना चाहो ऑन योर कैनवस तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो बाकी जहां तक रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स का ताल्लुक है, इसकी डिटेल्स है, इससे रेलेवेंट कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन आपको जो मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा आफ्टर, इंशाल्लाह वो कल तो नहीं, मैं मंडे को आपको इसको थ्रू स्लाइड्स इसकी प्रेजेंटेशन
आपको बता दूंगा कि वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स में फ़र्क क्या होता है, इसकी डिटेल्स क्या होती हैं, बिटमैप इमेजेस क्या होती हैं, पिक्सल क्या होता है, आपके डिफरेंट जो शेप्स ख़ास तौर पे ज्योमेट्रिकल शेप्स, और उसको किस तरह ट्रांसलेट करता है जूम करने से। वेक्टर ग्राफिक्स में पिक्सलेशन ऑफ इमेजेस होती है, कब होती है, रेजोल्यूशन कितनी रखनी चाहिए, स्क्रीन के लिए रेजोल्यूशन कितनी रखनी चाहिए। आप अगर जो है उसको प्रिंट निकालना है, प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया में क्या रेजोल्यूशन रखोगे। अगर आपका वो जो है डिजिटल मीडिया है, तो डिजिटल मीडिया के ऊपर हमें कितनी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगी अपने लोगोस को, अपने बैनर्स को, अपने इमेजेस को, अपने आर्ट वर्क को फाइनलाइज करते वक्त। तो इंशाल्लाह इस पे जो बात होगी वो हम मंडे को इस पे फर्दर थ्योरेटिकल स्लाइड्स के थ्रू करेंगे। आज हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन फोटोशॉप। तो फोटोशॉप इंस्टॉलेशन अगर आपने ऑलरेडी कर रखी है तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट को लोड कैसे करते हो, और जब आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर लेते हो तो स्टार्ट मेन्यू में फोटोशॉप एज ए प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखती है। और अगर आप इसको चाह रहे हो कि इसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करते हो तो इसको टाइल कर सकते हो स्टार्ट मेन्यू के अंदर साइड के ऊपर, बजाय ये कि आप स्क्रॉल डाउन करो अल्फाबेटिकली और अपनी प्रोडक्ट एप्लीकेशन को रन करो। आप इसको टाइल कर सकते हो विद पुट राइट क्लिक, और राइट क्लिक के अंदर पिन टू स्टार्ट भी किया जा सकता है। ये टाइल के ऊपर आ जाएगा पिन टू स्टार्ट, या आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे भी आ जाएगी, और इसको आप जहाँ पे आपको सूट करता है इजीली वहाँ पे आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके टॉप ऑफ द बार भी प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे करना है इसके अंदर भी इसकी प्लेसमेंट हो सकती है। तो फोटोशॉप एज ए प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल आपको कभी इस प्रोग्राम को लोड करना हो तो आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते ही ये फोटोशॉप यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो फोटोशॉप पे आप जैसे क्लिक करोगे फोटोशॉप आपकी लोड हो जाएगी। और अनदर वे हाउ टू लोड दिस एप्लीकेशन या एनी एप्लीकेशन, स्टार्ट मेन्यू में आप जाके यहाँ पे आप इसको पिन टू टास्क बार भी कर सकते हैं। टास्क बार इज दिस वन, बॉटम बार इज कॉल्ड टास्क बार। जिस तरह आपको यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन के आइकन की रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ नजर आ रही होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको, ये जिस तरह आपको ये दिख रही है, ये आपके पास इलस्ट्रेटर है, एनिमेट है, और ये फोटोशॉप यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट। ये कैसे आई और कैसे जाएगी, अनपिन करोगे यहाँ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर पिन करना चाहो, जैसे अनपिन कर देता हूँ, ये लिस्ट में से निकल गया। तो नेक्स्ट टाइम जब आओगे आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन लोड करने के लिए अवेलेबल नहीं है आइकन की फॉर्म में, आप यहाँ पे इसको फोटोशॉप की एप्लीकेशन को यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आप स्टार्ट से भी अनपिन कर सकते हो, और अगर मोर में चले जाओ यहाँ पे पिन टू टास्क बार यहाँ से कर लो। अगेन इसकी विजिबिलिटी आपको टास्क बार के अंदर आपको शो कर दे, और यहाँ से आप जाके जब भी आप अब नेक्स्ट टाइम विंडोज को लोड करते हो तो ये टास्क बार के अंदर आपको फोटोशॉप की प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इसको मूव भी करके आप अपनी प्रोडक्ट्स का अलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आपकी विजिबिलिटी सेंटर ऑफ द टास्क बार यहाँ पे आपको दिखेगी, आप जस्ट इस पे क्लिक करो और फोटोशॉप आपका लोड हो गया। और थर्ड वे ये भी हो सकता है कि आप सर्च कर लो फोटोशॉप को यहाँ पे। तो ये जैसे आपने अभी उसके इनिशियल कुछ लेटर्स टाइप किए तो ये प्रोडक्ट आपकी 2021 इसका वर्जन एडोबी की प्रोडक्ट, और जिस पे आप क्लिक करते ही ये आपकी एप्लीकेशन विंडो आपको यहाँ पे नजर आएगी विद ब्लैक इसकी स्पेस, ठीक है। ब्लैक स्पेस आपको यहाँ पे दिखेगी जरूर। इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपने कुछ इमेजेस, कुछ आपने ऑब्जेक्ट्स, कुछ आर्ट वर्क डिजाइन कर रखे हैं तो यहाँ से ओपन कर लो। कहाँ से ओपन करोगे आप क्लाउड से भी ओपन कर सकते हो, आप अपने लोकल स्टोरेज जो आपकी हार्ड डिस्क है या सॉलिड स्टेट ड्राइव है वहाँ से भी, सी ड्राइव, डी ड्राइव या डेस्कटॉप पे जहाँ प्लेस किया है वहाँ से ओपन कर सकते हो। और अगर आपने न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना है तो ये क्रिएट न्यू की ऑप्शन होती है, इस पर आप क्लिक कर दो। क्रिएट न्यू पे क्लिक करते ही आपको टैब्स नजर आएंगे। रिसेंटली जो आपने डिफरेंट आर्ट वर्क के साइजेस सेट किए हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 7x5 इंचेस, और इसकी जो DPI है जो आपका पर इंच रेजोल्यूशन है आपकी 150 by 150
या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजोल्यूशन 300 आपको यहाँ पे जो नजर आ रही है, ये इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक साइज जो है वो कैनवस के ऊपर विजिबल हो जाएगा और वो ड्राइंग एरिया होगा जिसके अंदर अपना आर्ट वर्क आप फाइनलाइज करोगे। अगर आपने 7x5 का साइज इंचेस में अगर आप चाह रहे हो तो ये इंचेस में भी नजर आ रहा है, और अगर आप स्केल चेंज करना चाहो तो ये साइड के ऊपर इसकी स्केल्स की डिफरेंट हमारे पास वेरिएशंस हैं। इसको भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा मंडे को, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको सिंपल इसका बता दूं कि जो आपका यूएस फॉर्मेट या यूएस कंट्री या रीजन वाले लोग इंचेस को जो है वो फॉलो करते हैं मेजरमेंट में, उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। जो यूके रीजन वाले हैं वो मेट्रिक स्टाइल में प्रेफर करते हैं, सेंटीमीटर्स में। हमारे यहाँ डिजाइनर जो हैं और ख़ास तौर पे जो पिक्सल लेवल पे काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे जो स्केल ऑन करते हैं वो पिक्सल में करते हैं। पिक्सल पे आप क्लिक कर सकते हो, इंचेस पे क्लिक कर सकते हो, सेंटीमीटर पे क्लिक कर सकते हो, मिलीमीटर, पॉइंट्स और पिकास, ये डिफरेंट इसके अंदर हमारे पास स्केल्स हैं, यूनिट स्केल्स हैं। तो अभी अगर आप इनमें किसी में कंफर्टेबल नहीं हो, आप फिलहाल इंचेस के ऊपर आप कर सकते हो। पिक्सल पे आप जैसे क्लिक करते हो तो ये आपको मेजरमेंट विड्थ एंड हाइट की अवेलेबल हो जाएगी पिक्सल्स में। ये पिक्सल्स हैं 2100 वाइड और 1500 हाइट में, और इसकी ओरिएंटेशन यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ये चेंज कर देगा विड्थ को हाइट में और हाइट को विड्थ में, ऐसे। अभी क्या है, विड्थ कितनी है, ये आपके पास 48 जो लैंडस्केप है, और ये आपके पास जो है एक 48 है, एक लैंडस्केप है। ओरिएंटेशन आपकी दो तरह की होती है, एक 48 होती है, विड्थ कम होती है, हाइट ज्यादा होती है, ठीक है। ये इसी तरह है जिस तरह आपका पेपर आपने देखा होगा, आपके रजिस्टर्स के ऊपर भी पेपर देखे, विड्थ आमतौर पे कम होती है, पेपर की रजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। हाइट, या आपने एक बहुत फेमस काइंड ऑफ साइज सुना होगा जहाँ पे आप अपने लेटर्स को टाइप करते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हो, उसको बोलते हैं लेटर साइज। लेटर साइज आमतौर पर उसकी विड्थ कितनी होती है, 8.5 विड्थ होता है, और हाइट कितनी होती है, 11 इंच। और अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो, मतलब इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहो, तो फिर हाइट जो है वो 8.5 हो जाएगी, लेंथ 11 इंच हो जाएगी, मतलब उसको इंटरचेंज कर देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो अपना आर्ट वर्क जो डिजाइन करना है, जो आपने ब्रोशर बनाना है, जो मैगजीन है, या जो आपके पास बुक है, या जो आपका फ्लायर है, या आपके पास ब्रोशर है, उसका साइज आपने क्या सेट करना है, विड्थ और हाइट उसकी क्या देना चाह रहे हो। तो ये आपके पास डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड पिकास। इसको मैं इंशाल्लाह आपको स्केल एक दूसरे में, अभी आसान सा इसको लर्न करने का तरीका ये है कि इंचेस में अगर आप कंफर्टेबल हो तो यहाँ पे मैं 1 by 1 दे देता हूँ, 1 by 1। अगर आपने इसकी यूनिट की मेजरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, 1 इंच आपका पिक्सल में ये वैल्यू बनती है 300 और विड्थ और 300 हाइट। 1 इंच के अंदर आपके पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं, 300 by 300। ये कम ज्यादा भी इसको कर सकते हैं स्केल। ये देखो, ये असल में यहां से इसको वैल्यू मिलती है 300। ये 300 मतलब 1 स्क्वायर इंच के अंदर, 1 स्क्वायर इंच मतलब विड्थ एंड हाइट 1 स्क्वायर इंच कहलाता है। 1 स्क्वायर इंच के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके कितने प्लेसमेंट करनी है। याद रखना, अगर तो आपकी प्रोडक्ट जो है प्रिंट मीडिया के लिए रेडी की जा रही है तो रेजोल्यूशन आपने 300 रखनी है, और अगर आपने स्क्रीन मीडियम के लिए रेडी करनी है अपनी प्रोडक्ट, ठीक है, स्क्रीन मीडियम के लिए, कोई फेसबुक का लोगो है, कोई आपका एड, गूगल एड है, आपने उसको डिजाइन करना है, आर्ट वर्क फाइनलाइज करना है, तो ये रेजोल्यूशन आपकी जो है 72 से 96 होनी चाहिए। मोर देन एनफ है, ठीक है, मोर देन एनफ है स्क्रीन के लिए, प्रोडक्ट के लिए। प्रिंट का मतलब आपने अगर इसको प्रिंट मीडिया के लिए रेडी करना है, आपका कोई कवर पेज है, आपका कोई बुक का पेज है, आपका कोई मैगजीन का पेज है, आपने कोई डायरेक्टरी अपनी बनानी है, ठीक है, आपने कोई ब्रोशर बनाया है, या मतलब ये है कि अगर आपका मीडियम प्रिंट के लिए निकालना है, आपने अगर इसको आर्टवर्क को प्रिंट के लिए निकालना है, ठीक है, वो मैगजीन भी हो सकता है, कवर पेज भी हो सकता है, ब्रोशर भी हो सकता है, लेटर हेड भी हो सकता है, विजिटिंग कार्ड भी हो सकता है, ठीक है, जैकेट ऑफ द आपकी प्रोडक्ट भी हो सकती है, एनवेलप भी हो सकता है। तो ये आपने 300 से कम नहीं देना रेजोल्यूशन। अगर दी फोटोशॉप में, अगर आपने 300 से कम रेजोल्यूशन रख दी और आपको उसको साइज वाइज उसको डील करना पड़ जाता है प्रिंट मीडिया के अंदर, तो वो पिक्सेलेट हो जाता है इमेज। हम लोगों ने यूई के अंदर, मुझे याद है
2006 से लेके मैं 2015 तक पाकिस्तान बिजनेस डायरेक्टरी हुआ करती थी हमारी, वहाँ पे प्लेसमेंट उसकी की जाती थी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। हम पूरी एक उसकी एड्रेस बुक, जैसा यहाँ पे होता है ना येलो पेजेस डायरेक्टरी, इसी तरह हम लोग अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे, तो वो उसको सुपरविजन नहीं किया करता था, हम लोग उसको डिज़ाइन करते थे क्वाक एक्सप्रेस में। क्वाक एक प्रोडक्ट है, क्वाक एक्सप्रेस, उसमें हम डिज़ाइन करते थे इसी तरह का, जैसे ये आपका ये है ना इन डिज़ाइन और कॉरल ड्रॉ, इसी तरह की प्रोडक्ट है एप्लीकेशन में। तो हम वो काम किया करते थे क्वाक एक्सप्रेस के अंदर। उसमें हमें खास तौर पे केयर करनी पड़ती थी जो हमारा जो टेक्सचर है और जो हमारे इमेजेस, हमने कोई उसमें एड्स वगैरह की प्लेसमेंट भी मैगजीन में हम करते थे, तो डिफरेंट हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी की कंपनीज थी, वो अपनी प्रमोशन के लिए ऐड वगैरह लगाते थे। तो उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड था, मिनिमम आपको 300 पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच के अंदर आपको सेट करना पड़ता था, 300 से कम नहीं। अगर प्रिंट मीडिया के अंदर आप मतलब प्रिंटिंग के लिए उसको निकालना चाह रहे हो तो रेजोल्यूशन मस्ट बी 300, इससे कम नहीं रखनी। और अगर आपने इसको डिजाइन करना है स्क्रीन के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, यहाँ पे जो आपके पास 72 से लेके 96, 72 से लेके रेजोल्यूशन कितनी 96 हमें यहाँ पे आप साथ देख रहे होगे पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 96, ठीक है। और ऑटोमेटिकली ये आपके विड्थ एंड हाइट 96 रेजोल्यूशन के ऊपर ऑटोमेटिकली ये आपको यहाँ ट्रांसलेट करके दिखा रहा है। पिक्सल पे क्लिक करता हूँ, इंचेस, और अगर मैं आपको अभी जो मैं चाहूंगा आप इसको यूनिट्स को स्टडी किस तरह करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने इसको एक काम करना है, यहाँ पे इंचेस आप ऑन कर देना, 1 इंच, 1 इंच के अंदर विड्थ एंड हाइट कितनी आपकी 300 विड्थ में और 300 हाइट में आपके पिक्सल्स की क्वांटिटी ये बता रहा है, ये यहाँ पे रेजोल्यूशन पिक्सल्स। और अगर आप इस मेजरमेंट को सेंटीमीटर में एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, सेंटीमीटर पे क्लिक कर दो। 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं 2.54 टू 2.54, और 1 इंच के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं 25.4, मल्टीप्लाई बाय 10 और हो जाएगा ना, 25.4 बाय 25.4। और अगर आपसे कोई पूछे हेरा साहिबा के पॉइंट्स कितने होते हैं 1 स्क्वायर इंच के अंदर 72, और अगर आपसे कोई पूछे पिकास यूनिट में कितने होते हैं 1 इंच स्क्वायर इंच के अंदर, तो आपको बोलना है 6। पिकास एक और यूनिट है, और अगर आप देखो पॉइंट्स में ये वैल्यू क्या बनती है 72 को अगर आप पिकास में चेक करो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है इंचेस, आपने इंचेस से लेके चलना है। इंचेस में 1 इंच विड्थ एंड 1 इंच हाइट के अंदर इसके इक्विवेलेंट जितने भी यूनिट्स हैं इसको आपने स्टडी कर लेना है एक दफा। नहीं, कोई जरूरी नहीं, बस इतना याद रखना प्रिंट मीडिया के लिए रेजोल्यूशन 300 रखनी है, और स्क्रीन मीडिया के लिए जब आपको प्रोडक्ट आर्टवर्क डिजाइन करना चाह रहे हो तो आपकी 72 से 96 आपने रखनी है, ठीक है। बाकी इसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू है वो वैसे ही आपको याद हो जाती है, अगर याद नहीं भी होती तो आप जिस स्केल ऑफ यूनिट में कंफर्टेबल हो, हमारे यहाँ ज्यादातर जो मेजरमेंट स्टाइल होती है रूलर के ऊपर जो विजिबिलिटी नजर आती है और जो आप अपना आर्टवर्क डिजाइन करते हो वो इंचेस में करते हो, और यूके वाले वो मीट्रिक स्टाइल को यूज करते हैं। और अगर डिटेल में आप प्रोडक्ट के अंदर वर्क करना चाह रहे हो, लोगोस में काम करना चाह रहे हो, ठीक है, तो हमें प्रेफरेंस ऑफ यूनिट करनी चाहिए पिक्सल्स में। प्रेफरेंस ऑफ यूनिट किस में करनी चाहिए पिक्सल्स में, ये आपके टॉप ऑफ द लिस्ट पिक्सल्स यहाँ पे मौजूद भी हैं। और अगर फॉर एग्जांपल हेरा साहिबा अगर मैं कहूँ मुझे अभी एक आर्टवर्क डिजाइन करना है, उसकी पिक्सल की वैल्यू विड्थ और हाइट में आपकी 300 बाय 300 है, जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा आपका स्क्रीन के ऊपर कैनवस का साइज 300 बाय 300 आ जाएगा। या मैं एक सपोज विजिटिंग कार्ड बनाना चाह रहा हूँ, आपने विजिटिंग कार्ड की जो विड्थ है वो तकरीबन 4 और हाइट 3.5 रखनी है। विड्थ कितनी 4 इंच और हाइट कितनी 3.5, हाइट थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, हाइट 3.5 और विड्थ इतनी,
और ये आपने डिजाइन किस में करना है, अब ये डिपेंड करता है आपके ये ओरिएंटेशन के ऊपर। अब ये ओरिएंटेशन में विड्थ अब कितनी जाने लगी है 4 और हाइट कितनी जाने लगी है 3.5। अगर इसको इंटरचेंज करना रिक्वायर्ड हो, अगर इंटरचेंज करना रिक्वायर्ड हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से वैल्यू आपकी इंटरचेंज वो कर देता है। तो ये आपने यहाँ से वैल्यू आप इधर से इसको शफल करना हो आप कर सकते हो। मतलब यह है कि पेपर आपने हाइट भी निकालना चाह रहे हो जो आप फीड करना चाह रहे हो प्रिंटर के ऊपर, या वो विड्थ वाइज आप उसको फीड करना चाह रहे हो, तो ये आप डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी कैसी है, क्या करना चाह रहे हो। तो अभी फिलहाल ओरिएंटेशन में मैंने इसको पोर्ट्रेट रख दिया, और दूसरा इसकी विड्थ मैंने कार्ड का जो डिजाइन निकालना है वो 4 विड्थ इंचेस में। और अगर आप इसको टेस्ट करना चाहो, चेक करना चाहो, अगर आपसे क्लाइंट पूछ लेता है कि इसके सेंटीमीटर में बता सकते हो मेजरमेंट कितनी बनती है, वहीं से आप चेंज करके यहाँ से देख सकते हो। 10.16 ये असल में क्या है, इक्विवेलेंट वैल्यू है 4.0 की विड्थ, और 8.89 असल में इक्विवेलेंट वैल्यू है कितनी इसकी थी 3.5 की, 3.5 हाइट की, ठीक है। ये यहाँ से आप इसको इससे इक्विवेलेंट वैल्यू पिक्सल में कितनी बनती है, तो पिक्सल में आपको इसको कन्वर्ट करके आपको बता रहा है 1200 मतलब क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 300 1200 ही बनता है, और 3.5 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना बनता है 1050। उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आनी शुरू हो गई। तो आप यहाँ से स्केल को बड़े इजीली आप यूनिट ऑफ स्केल को चेंज भी कर सकते हो। हम इंचेस में हमने आर्ट वर्क को जो है विड्थ एंड हाइट जब डिसाइड कर ली। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, इसमें फर्दर भी इसकी डिटेल्स है नीचे। अब कलर मोड क्या रखना है, ये कलर मोड में भी आप देखो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। अभी आपने इस पे जो है खपने की जरूरत नहीं, रेड ग्रीन ब्लू कलर ही आप यहाँ पे ऑन रख दो। और इसको क्या रिक्वायर्ड है 8 बिट, जब इसका साइज बनता है, जब आप इसको मेमोरी में स्टोर करते हो कलर्स को, आपकी हर कलर को 8 बिट रिक्वायर्ड होते हैं। किसके लिए, आर के लिए अलग, जी के लिए अलग, बी के लिए। 8 बिट का मतलब 1 बाइट। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से बिट्स बाइट्स केबी का एमबी का जीबी का पता होता है, स्केल्स हैं इसके मेजरमेंट। तो 8 बिट्स में असल में कितने बाइट होते हैं 1 बाइट। अच्छा दूसरी चीज, जो आपका अभी ड्राइंग एरिया जो स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबिलिटी नजर आएगी, उसका बैकग्राउंड कंटेंट क्या रखना है। बैकग्राउंड ये व्हाइट स्पेस, यानी कि क्या कलर, आमतौर पे डिफॉल्ट कलर इज व्हाइट ही हम रखते हैं, ठीक है। एडवांस ऑप्शन भी है, अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, अभी जस्ट इसको इग्नोर कर दो, इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा एक चीज और सुन लो, अभी तक जो हमने काम किया है, एक नया हमने साइज डिक्लेयर किया 4 विड्थ, हाइट कितनी 3.5, और ये और बैकग्राउंड इज व्हाइट। क्या इसको फ्यूचर में भी आपने विजिटिंग कार्ड्स के लिए यूज करना है। आज एक कंपनी का तो आपने फाइनलाइज कर दिया, कल और क्लाइंट्स आते हैं तो उनके भी विजिटिंग कार्ड का साइज आमतौर पे यही होता है 4/3.5। क्या इस साइज को, इस सेटिंग को आप स्टोर करना चाह रहे हो, कहाँ पे स्टोर होगा, ये देखो ये सेव्ड में। अभी मैं सेव पे क्लिक करूंगा, ये सेव में आपको दिखाई देगा। मैं एक काम करता हूँ इसको, ये ऊपर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है अनटाइटल, ठीक है अनटाइटल लिखा हुआ है, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करने से। ये क्यों करने लगा हूं, ताकि इस साइज की ये सेटिंग्स को मैं फ्यूचर में अपने दूसरे किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी दूसरे क्लाइंट की प्रोडक्ट के लिए मैं इसको स्टोर कर सकूं, बजाय ये कि मैं दोबारा से याद करूं क्या दिया था। तो ये एक साइज के तौर पे, और इसका नाम रख देते हैं कार्ड साइज, ठीक है विजिटिंग कार्ड साइज रखते हैं। नाम भी ऐसा रखो कि फ्यूचर में आपको पता हो ये मकसद क्या था हमारा इसको क्रिएट करने का। साइज प्रीसेट डिटेल्स क्लिक करते हैं, क्या नाम रखना है, हमने डिसाइड किया विजिटिंग कार्ड, VC1 इसका नाम रख देते हैं, ठीक है VC1 सेव कर देते हैं इसकी प्रीसेट सेटिंग्स। ले लीजिए, और ये देखो सेव के टैब के अंदर ये आपका VC1 के नाम से यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो गया। और इसके बाद आपने इसको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके पास फोटोशॉप के अंदर व्हाइट स्पेस के साथ आपको विड्थ एंड हाइट आपको 4/3.5 आपको यहाँ पे नजर आनी शुरू हो गई स्केल में। और ये आपको ऊपर जो रूलर, अब रूलर दिख रहा है आपको, आपके कैनवस के ऊपर रूलर दिख रहा है, जैसा मेरा रूलर दिख रहा है। रूलर में आपको जो वैल्यूज नजर आ रही है वो पिक्सल में नजर आ रही है। 1200 4 था ना, 4 × 300 1200, और हाइट में
1050। ये रोलर की बात बता रहा हूँ। ये रोलर, इसको मैं बंद करके दोबारा बता दूं, क्लोज करके बता दूं। ये दो, क्रिएट न्यू, ठीक है, सेव में गए, सेव टैब में मैं VC1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहां तक तो समझ है ना। इसके बाद आप इसको क्रिएट पे क्लिक कर दो, ये स्क्रीन आ गई। किस चीज की समझ नहीं आ रही है? रूलर कैसे ऑन होते हैं? रूलर बाय डिफॉल्ट अगर ऑन नहीं भी है ना, यहां से ऑन कर लो। व्यू मेन्यू, ये रूलर्स पे क्लिक कर दो, व्यू मेन्यू में है रूलर्स, टिक कर दो, इसको क्लिक करोगे टिक हो जाएगा व्यू मेन्यू में। कंट्रोल आर भी प्रेस कर सकते हो, इसकी शॉर्टकट की है। व्यू मेन्यू नहीं है, शो में चेक करो, शो में, शो भी है इसके अंदर, उसमें देख लो। आपका मेरे ख्याल में वो शायद उसका वर्जन का इशू ना हो। रूलर्स नहीं है इसमें, कंट्रोल आर प्रेस करके देखो, छोड़ो इसको। ग्रिड्स भी, ग्रिड भी होगा, रूलर भी होगा, कंट्रोल आर प्रेस करो, कंट्रोल आर। नहीं, स्केप करो, स्केप मैंने सिखाया, स्केप करो, चलो आप कंट्रोल आर, आगे दोबारा प्रेस करो, कंट्रोल आर, ऑफ हो गया, ठीक है। और व्यू मेन्यू देखो, दिखाओ व्यू मेन्यू, वो व्यू मेन्यू में जाओ। हाँ, इसमें रूलर नहीं है, वो आप हो रहा है नीचे, और नीचे 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 क्लिक करो, उस पे सेंटर में रूलर ऊपर, ये नीचे नीचे, हाँ क्लिक करो, ऑफ हो गया, दोबारा जाओ व्यू मेन्यू, यहाँ पे जाके रूलर ऑन करना। अच्छा, अगर आपको इसमें रूलर का जो स्केल है वो आपको इस वक्त किसमें है? पिक्सेल्स में। आपको भी पिक्सल में नजर आ रहा है, ठीक है। आप एक काम करो, आप किस स्केल ऑफ यूनिट में कंफर्टेबल हो, पिक्सल में या इंचेस में? अभी हमने इंचेस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसको स्केल को चेंज कर लो, ये देखो स्केल कैसे चेंज होता है। ये स्केल पे जाके ना राइट क्लिक कर दो, ये इंचेस, ये इंचेस में आ गया, सिंपल, ठीक है। इस तरह आप जब अपना कैनवस का साइज है जो आपने अभी प्रीसेट वैल्यू सेट की हैं, उसको नाम भी दिया है VC1 के नाम से, जिसको फ्यूचर में भी आप यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। VC1 एक प्रीसेट साइज आपने सेट कर दिया। जब कभी आपको डिजाइन करना है कोई कार्ड, तो हम इसको VC1 को ले सकते हैं, या आप उसको चेंज भी करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चेंज करने के लिए दोबारा से आप देख लो, फाइल मेन्यू में जाओगे, न्यू पे क्लिक करोगे, अगर आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये VC1 नजर आ रहा है, ठीक है। VC1 में आपने क्या करना है, इसका साइज आपने कहा मुझे 4 नहीं चाहिए था, 4.5 चाहिए, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 4.5 चाहिए, आपकी थोड़ा सा मिस कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। हमें 4 नहीं चाहिए, 4.5 चाहिए। दोबारा इस पे जाओ, सेव कर लेते हैं इसको, क्या नाम देना है, VC2 दे देते हैं, ठीक है। VC2 दे देते हैं, सेव प्रीसेट कर लेते हैं। एक और आ गया, जब कभी आपको 4/3.5 चाहिए तो VC1 ले लो, जब आपको 4.5/3.5 चाहिए तो ये ले लो VC2। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब ये आपको नहीं चाहिए, फ्यूचर में आप कहते हो हिरा साहिबा, फ्यूचर में आप कहते हो ये प्रीसेट वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये देख रहे हो एक छोटा सा डस्टबिन नजर आ रहा है कॉर्नर पे, क्लिक कर दो, बंद कर दो, खत्म। क्या इसका, इस साइज का आर्टवर्क रेडी करना है? बिल्कुल करना है, क्रिएट कर दो। अब आपको ऊपर रूलर में पहले 4 नजर आ रहा था वाइड, अब कितना नजर आ रहा है? 4.5, 4.5। और जहां तक स्केल, मेजरमेंट ऑफ स्केल चेंज करनी हो तो आप राइट क्लिक करके इसको सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, पिकास में, परसेंट में भी लेके जा सकते हो। परसेंट भी एक ऑप्शन है, परसेंट में भी लेके जा सकते हो। अच्छा,
यहाँ पे आर्टबोर्ड की ऑप्शन भी है। आर्टबोर्ड बिल्कुल करेंगे। आर्टबोर्ड को आपने अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए साइड पे रखो। आर्टबोर्ड का आपने टेंशन नहीं होगी, आर्टबोर्ड हम अलग से उसको कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। वाइड एंड हाइट उसकी आपने दे के इसको स्टोर कर दिया। अच्छा, अभी तक आपने इसके ऊपर कुछ ड्रॉ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, ठीक है। आप को ये फाइल को कुछ इसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स आपने बनाने हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए टूल बॉक्स आपके पास अवेलेबल होता है लेफ्ट साइड पे ऑफ द आपका एप्लीकेशन ये टूल बॉक्स अवेलेबल होता है। और टूल बॉक्स बाद का वर्टिकली आपको लॉन्ग व्यू उसका नजर आता है, लॉन्ग व्यू नजर आता है। लॉन्ग व्यू में आपको पूरे टूल्स नजर नहीं आ रहे होते। ये आपको हेल्प करेंगे अपना डिजाइन को क्रिएट करने के लिए इस व्हाइट बॉक्स के ऊपर। अगर आप इसको टूल बॉक्स को आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, हाँ, मैं आमतौर पे मेरी जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है, टूल बॉक्स को फुली विजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए ये आपको आइकन नजर आ रहा है ऊपर छोटा सा, इस पे क्लिक कर दो। ये फुल फ्लैज आपको दिखता है, ये आप इसको ऑन रखो, ठीक है। तो इससे आपको ये सारे के सारे टूल्स विजिबल रहते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको दिक्कत नहीं होती किसी टूल को सिलेक्ट करने में। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस में एक चीज आज ये इसको याद रखना। दूसरा, इस टूल बॉक्स को जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होता है, इसके टाइटल पार से पकड़ते ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते जहां मर्जी, ठीक है। और यहां तक कि इसको बंद भी किया जा सकता है विद क्रॉस। टूल बॉक्स गायब हो गया, टूल बॉक्स गायब हो गया, ठीक है। अब आपको सर टूल बॉक्स वापस कैसे आएगा? कहां से? मेन्यू ऊपर मौजूद है, व्यू, व्यू मेन्यू मौजूद है, विंडो दोनों मौजूद हैं, व्यू भी मौजूद है, विंडो भी मौजूद है, दोनों मेन्यू मौजूद हैं। विंडो मेन्यू में बिल्कुल बॉटम पे देखो टूल्स, विंडो मेन्यू में बिल्कुल बॉटम पे टूल्स, इसको आप क्लिक कर दो, टूल बॉक्स वापस आ जाएगा। और जहां से आपने इसको क्लोज किया था वहीं पे आ गया। तो इसको, इसका मतलब टूल बॉक्स को आप अपनी जरूरत के मुताबिक दोबारा से वहीं पे लेके जा सकते जहां पे होता है। जब ये आपको ब्लू बार आ रही है ना, ये देखो ये ब्लू बार आ रही है, इसको ड्रॉप कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको बोलते हैं डॉक करना, डॉक करना, प्लेस करना। तो एक तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताई कि टूल बॉक्स, ये आपके पास टूल्स होते हैं, एक बॉक्स अवेलेबल होता है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं, जिससे आप अपने ड्राइंग को, अपने आर्टवर्क को आप बनाने में आपको हेल्पफुल होता है। और टूल बॉक्स आमतौर पर इसकी प्लेसमेंट कहाँ होती है? एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होती है, लेकिन अगर आप चाहो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, इसको रिसाइज भी कर सकते हो, इसको ऑफ भी कर सकते हो, इसको ऑन भी कर सकते हो, इस तरह आप इसको लेके चल सकते हो। अच्छा, अगली बात, आप ये जो मैं आपको बताने लगा बहुत आपने, एक आम सी चीज है एक स्टूडेंट के लिए, इसको सेव भी करना होता है। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, जरूरी नहीं कुछ बनाने के बाद ही इसको सेव करना है, ठीक है। अगर आपने कुछ ड्रॉ भी करना है, मैं सिंपल एक काम करता हूँ, ये एक एलिप्स है या सर्कल है, ओवल या सर्कुलर शेप ड्रॉ करने के लिए ये मैं बना देता हूँ। चले आपकी तसल्ली के लिए एक हमने इमेज ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर ऐसे, और इसको अगर आपने मूव करना है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है, यहां से इसको आप सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को मूव भी किया जा सकता है। सेंटर ऑफ द स्क्रीन में ले आता हूं। अच्छा, एक मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, एक सर्कल सा मैंने बनाया है, इसको जरा स्टोर कर देते हैं, फाइल को स्टोर करना भी सीख लेते हैं। आज हमने पहली फाइल एक बनाई, अभी तक उसको हमने सेव नहीं किया। सेव करने का विंडोज की तमाम एप्लीकेशन में एक ही शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल एस, फाइल सेव, कंट्रोल एस, ये सामने लिखा भी हुआ है। सेव कर लेते हैं। अच्छा, सेव करने के लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, एक फोल्डर बना लो, ठीक है, प्रैक्टिस के नाम से एक फोल्डर बना लो, उसमें अपने इमेजेस को, अपनी फाइल्स को जो फोटोशॉप में आप ड्रॉ कर रहे हो, और फोटोशॉप में जब आप फाइल को सेव करते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूं सर्कल, फाइल का नाम, एक सर्कल मैंने बनाया, फाइल का नाम सर्कल ही दे देता हूँ। इसकी एक्सटेंशन जो होती है फोटोशॉप में PSD होती है, फोटोशॉप ड्राइंग, PSD, ठीक है।
और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसको स्टोर कहाँ करना है? दिस कंप्यूटर, दिस पीसी में किस जगह पे स्टोर करना चाह रहे हो? आप ये चेक कर लेना जहां पे आपके पास स्पेस अवेलेबल है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, जहां पे आप कंफर्टेबल हो ना, जहां पे आप, क्योंकि इसमें आपको आने वाले दिनों में आपको साइज रिक्वायर्ड होगा स्टोरेज के लिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले अपने पीसी पे चेक करता हूं मुझे कहाँ पे स्टोरेज मेरे पास ज्यादा है, सी पे है या डी पे है। मेरे पास डी पे है, ये देखो दिस पीसी में मेरी डी ड्राइव पे तकरीबन 58.5 GB स्टोरेज है। मैं इधर एक फोल्डर बना देता हूं, प्रैक्टिस के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। फ्यूचर में यहीं पे मैं फाइलें बनाऊंगा भी और उसको स्टोर भी करूंगा और यहीं से ओपन भी करूंगा। एक फोल्डर बना लेते हैं, प्रैक्टिस, ग्राफिक्स, ग्राफिक टूल प्रैक्टिस, ग्राफिक टूल प्रैक्टिस, एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर मैंने फाइल का नाम क्या रख दिया, सर्कल। सेव, लें जी। फ्यूचर में मुझे दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये लीजिए फाइल सेव हो गई। और फाइल सेव होती है वो देखो टॉप के ऊपर फाइल का नाम आ गया, circle.psd। एक इमेज आपने स्टोर करके रखी है। इसको अगर आप क्लोज भी करना चाहो तो ये क्रॉस कर दो या फाइल मेन्यू के अंदर क्लोज, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। ये लो, नेक्स्ट डे आया, फोटोशॉप में आया, ओपन। कहां पे? ये दोबारा से देख लो मैंने कहां से स्टोर किया, दिस पीसी, डी ड्राइव पे मैंने किया, डी ड्राइव में ग्राफिक टूल प्रैक्टिस के फोल्डर में किया, और ये फाइल आपको यहाँ पे, और इसकी डिटेल अगर आप देखो ये डिटेल भी दिखा रहा है। कब बनाएगी फाइल, किस डेट पे बनाएगी, किस टाइम पे बनाएगी, कहाँ पे बनाएगी, टाइप क्या है फोटोशॉप, साइज कितना है इसका 271 KB, 271 किलोबाइट की फाइल आपकी। और इसको डबल क्लिक कर दो या ओपन पे बटन पे क्लिक कर दो, ये ओपन हो गई। अच्छा जी, ये मैंने आपके साथ अभी एक फाइल क्रिएट की, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, उसको स्टोर किया लोकेशन बता के। अब एक काम करते हैं, मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, जिस तरह आप भी कह रहे हो मेरे पास कुछ इमेजेस हैं। एक काम करो, उन इमेजेस को सारों को आप वहां से मूव करके ले जाओ अपने इस फोल्डर में, ताकि आपको फ्यूचर में इसी फोल्डर के साथ हम कनेक्ट रहें। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, मेरे पास फ्यू इमेजेस हैं, इसमें मजीद कलेक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ये कहाँ पड़े हुए हैं मेरे पास इमेजेस, कुछ पड़े हुए हैं, कुछ मजीद आपको इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे की क्लासेस में भी आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपके पास भी कलेक्शन ऑफ इमेजेस होंगे। अब ये मेरे पास कुछ इमेजेस यहाँ पे शायद फ्यू इमेजेस पड़े हुए थे या हैं, बल्कि ये ग्राफिक्स के फोल्डर में शायद पड़े हुए हैं। मैं इन पिक्स को जिन पे वर्किंग रिक्वायर्ड है, मैं इसकी कॉपी एक रख लेता हूँ अपने डी ड्राइव में, प्रैक्टिस के अंदर जो मैंने अभी फोल्डर बनाया है, यहां रख लेता हूं। पिक्चर्स, कुछ वर्क जिसमें मैं वर्किंग रिक्वायर्ड होगी, जिसको मैं प्रैक्टिस में लाऊंगा अपने। चलें, अच्छा, अब एक और आसान सा तरीका आप देख लो, जहां पे आपके पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, जहां पे आपके पास पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उस फोल्डर को ओपन कर दो, ठीक है। और इसमें से जितनी पिक्चर्स आपको फोटोशॉप में लोड करवानी है उनको सिलेक्ट कर दो। ये बैठो बैठो बैठो, ये सिर्फ देख लो, मैं आपको आपके पास आ रहा हूं। ये देखो, एक इमेज कंट्रोल के साथ, दूसरा इमेज कंट्रोल के साथ, तीसरा इमेज कंट्रोल के साथ, चौथा इमेज, 4 मैंने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसको जस्ट ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो अपने इस एरिया में। ये प्लस साइन नजर आ रहा है बीच में छोटा सा, इस पे जाके क्लिक कर दो। ये आपको फाइलें जो हैं इसी 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 के ऊपर ओपन हो जाएंगी उसी। और अगर एक चीज और बताऊं, इसको मैं बंद करता हूं, दोबारा से देखो, ये दो चीजें छोटी छोटी समझ लो, फिर मैं आपके पास अभी आपको देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है, तब तक वो शायद लोड करने में आपको, बाकी भी इमेजेस आपके यहाँ पे लोड हो रहे हैं। मैं इसको सेव नहीं करता, क्विट करना चाह रहा हूँ, कंटिन्यू प्लेसिंग एडिशनल फाइल्स करनी है, चलो कर दो, बाकी फाइलें भी आ जाएंगी। अभी हुआ क्या है, हेरा साहिबा,
जितने इमेजेस मैंने 4 सिलेक्ट किए ना, चारों इसी के ऊपर लोड हो गए। फाइल का नाम क्या था? सर्कल। और अगर आप चाह रहे हो इसके ऊपर नहीं चाह रहे, इसके ऊपर नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो इसके अलग टैब्स ओपन हो, ये देखो अब ये सारे इमेज किसमें आ गए? वो सर्कल वाले जो है फाइल उसी के ऊपर आ गए। फाइल का नाम क्या है? सर्कल। एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, 4 आपने पकड़ के इसके ऊपर ड्रॉप कर दिए, ये कहां पे आपके सारे के सारे लोड हो गए? इसी फाइल के ऊपर। अगर आप चाह रहे हो इसको अलग से कंटेनर में, अलग से टैब में ओपन करें, तो यहाँ पे ड्रॉप ना कर, बल्कि यहाँ पे ड्रॉप ऊपर। जैसे ये टैब बना था, यहाँ पे इस फाइल का टैब ये नजर आएगा, उससे नीचे वाली फाइल पे यहाँ टैब नजर आएगा, उससे नीचे वाली फाइल पे ये 4 यहाँ पे और आ जाएंगे। डिपेंड करता है, देखो ड्रैग करके ड्रॉप कहाँ करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप इस फ्रेम में ड्रॉप करते हो तो ये इमेजेस उस पर फाइल के ऊपर ही लोड हो जाएंगे, और अगर आप जब सेपरेट कर रहे हैं वर्किंग करके फिर यहाँ पे लोड करवाना है, तो इसको यहाँ पे ड्रॉप करें। ड्रॉप कहाँ करना है? यहाँ पे करना है या यहाँ पे करना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये नीचे बाहर आती है, वो नहीं आती, कौन सी वाली? ब्लू जो होती है, अब ये पता नहीं क्या हो गया। आप एक काम करो, ये विंडो मेन्यू में जाओ, विंडो मेन्यू ऊपर सेकंड फास्ट विंडो, ये वेरी गुड एंड विंडो, इस पे क्लिक करो, इसमें वर्क स्पेस पे क्लिक करो, सेकंड ऑप्शन रीसेट कर दो इसकी वर्क स्पेस, रीसेट एसेंशियल क्लिक करो। ये नॉर्मल मोड होता है, एसेंशियल मतलब नॉर्मल मोड होता है। जब कभी आपको कोई गड़बड़ हो जाए, आपकी ये टूल बॉक्स बंद हो गया, आपकी ये सारा डिस्टर्ब हो गया सारा कुछ, तो वो आप इसको सर ये जैसे ये स्क्रीन की मिडिल में आ गई है, ये वाइट स्पेस में, हाँ ये वापस भी नहीं जा रहा इस तरफ, इसकी वो नजर नहीं आ रही इसकी स्टॉल बार। ओह एक बार मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर फोटोशॉप। सर ये ऐसे ही होगा। अच्छा इसका प्रिंटर का थोड़ा लैपटॉप ना थोड़ा सा तंदुरुस्त होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। ये जो ऐसा हैवी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर सही है। मैंने अभी रिसेंटली इसको फिर दोबारा चेंज किया, जब मैंने 2 डेज बैक में लैपटॉप में चेंज किया 16 GB रैम के साथ, और इसमें हार्ड डिस्क भी लगी हुई, SSD भी लगी हुई, बस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाई हुई है और इंटरनल SSD। अच्छा इसको जरा देखिए, एक काम करो, फाइल में जाओ, फाइल मेन्यू और एग्जिट करो। नो सेव नहीं करना, ठीक है दोबारा करना। ठीक है आ गया। अच्छा अब आप एक काम करो, इमेजेस कहाँ पड़े फोल्डर में चलो, ठीक है। अब इनमें से आप 2-3 इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप पता कहाँ करना है? मेरा सरका वो ऊपर करना है, वो फाइल के साथ टैब पहले सिलेक्ट कर लो 2-3। सिलेक्ट कैसे करते हैं? कंट्रोल के साथ, एक पे क्लिक करो फिर दूसरे पे कंट्रोल के साथ क्लिक करो, जो दूसरा इमेज आपने बोला, फिर आप एक पे तीसरा, कंट्रोल को छोड़ना नहीं, कंट्रोल प्रेस किया रखो और क्लिक करो। तसल्ली से टेंशन नहीं लेनी, एक क्लिक करो पहले, एक क्लिक कर दो, ठीक है। एक क्लिक करने के बाद दूसरे पे क्लिक करने से पहले कंट्रोल प्रेस कर दो। एक बार क्लिक करोगे सिलेक्ट हो गया, एक बार कंट्रोल को नहीं छोड़ना, जब आप अगले को क्लिक करते हो कंट्रोल को नहीं छोड़ना, 3 हो गए बस, ठीक है। इसको ड्रैग करके उधर ऊपर, हाँ ऊपर, ये देख रहे हो कितने इमेजेस लोड हो गए। क्लिक करो तो टेक्स्ट फ्रेम के अंदर ये इमेज आ गया, ये इमेज आ गया, ये इमेज आ गया, और एक आगे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास इमेजेस लोड हो गए। अच्छा अब मैं आपसे अगला जो छोटा सा काम करना है, हमारे पास 5 मिनट्स, मैं यही आपको बता देता हूँ। विंडो मेन्यू में जाओ, आप चारों इमेजेस को साइड बाय साइड देखना है, चारों इमेजेस को साइड बाय साइड अरेंज में जाओ, अरेंज ऊपर वाली ऑप्शन, अरेंज सबसे वाली ऊपर वाली ऑप्शन पे क्लिक करो, सबसे ऊपर वाली ये, हाँ
इनको वन बाय वन देखो क्या करते हैं, सब मुझे आप बताओ क्या होगा। अब दूसरी ऑप्शन पे जाओ दोबारा, हाँ अरेंज, दूसरी वाली पे क्लिक करो, बिल्कुल सही। सारे के वन बाय वन क्लिक करके मैं भी आपसे पूछता हूँ समझ आई है तो आपने कहना है सर आगे, सारी ऑप्शन पे नीचे क्लिक
हाँ जी, आप बताओ, ये पूरा मैनुअल समझ आ गया विंडो का? क्लियर? बिल्कुल। ये विंडो मेन्यू, और एक दफा स्क्रीन पे मेरे साथ भी देख लो। विंडो मेन्यू के अंदर आपकी बिल्कुल टॉप के ऊपर ऑप्शन इज अरेंज, नाम से जाहिर है अरेंज, और जितनी आपने ओपन की होंगी विंडोज, जितनी ओपन की होंगी उनको अरेंज कर देता है। ठीक है, जितनी ओपन की होंगी। मेरे करंट केस में क्या है, मैंने एक ही ओपन है। एक काम करता हूँ फटाफट से, ये एक दो फाइल्स और, एक ही हो गई, और सारी अगर आपने सेलेक्ट करनी है आसान सा तरीका, कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हो, सारी इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है, शिफ्ट प्रेस कर दो, दरमियान वाली सारी सेलेक्ट हो जाएगी। और कंट्रोल के साथ अगर करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल ये है, कंट्रोल के साथ ये, कंट्रोल के साथ ये, कंट्रोल के साथ ये फ्यू इमेजेस सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ। और अगर आप यहाँ उसको डीसिलेक्ट करना है तो दोबारा कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, ये डीसिलेक्ट हो गया। कंट्रोल के साथ सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ डीसिलेक्ट हो जाता है। और अगर आपने रेंज ऑफ इमेजेस सेलेक्ट करने यहां से लेके यहां तक, शिफ्ट के साथ। और अगर सारे करने हैं, कंट्रोल ए प्रेस कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ये 3 इमेजेस चाहिए थे, तीनों को सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, और ड्रॉप मैंने कहाँ करना है, ऊपर इसकी टैब विंडो में, यहाँ पे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे देख लो। ये आपने तीनों सिलेक्ट की, ये तीनों सिलेक्ट किया है, और इनको ड्रैग करके आप यहाँ पे ऊपर आपने ड्रॉप करना है। ये प्लस साइन जब आएगा, नो पार्किंग पे नहीं करना, ठीक है, नो पार्किंग पे नहीं करना। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, ड्रॉप करोगे, तो ये इमेजेस आपके यहाँ पे लोड हो जाएंगे ऐसे। टैब में आपने ड्रॉप करके देखे? प्रोसेस में पड़ा हुआ था इसलिए नहीं चला, अब ये करते, ये देखो, ये होगा। इसी तरह अगर आपने 3-4 ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं, आप जस्ट इसको क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल के साथ कर लो, या वैसे कर लो, और ड्रैग करके यहाँ पे जब प्लस आता है तो आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो। तो इस तरह 1 बाय 1 ये फाइलें ओपन होती जाएंगी, ओपन होती जाएंगी, अलग अलग टैब्स भी होंगी। और विंडो में आज का जो लेसन था ऑल अबाउट विंडो मेन्यू, टाइल वर्टिकली, टाइल हॉरिजॉन्टली, टू अप, टू वर्टिकल। टू अप का मतलब क्या होता है, लास्ट जो 2 ओपन की हैं, ठीक है, 10 अगर पड़ी हैं, आखिरी जो 2 ओपन हुई हैं उसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन कर दो। अच्छा, और अगर मेरा साहिबा, बस लास्ट मिनट है हमारा, ये देखो, अगर आप इसको फ्लोट करना चाह रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये फ्लोट हो गया। फ्लोट करना चाह रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये दूसरी फ्लोट होगी। फ्लोट करना चाह रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये तीसरी आ गई। फ्लोट करना चाह रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारी फ्लोट करके आपने नीचे ले आए वर्क स्पेस के अंदर। ये देखो, ये सारी फाइलें इधर ही आ गई, जिस पे क्लिक करोगे वो सामने आ गई, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि सर इसको क्या वापस लेके जा सकते हैं एक ही गो में, विंडो मेन्यू में जाओ, अरेंज में जाओ, और ये देखो ये क्या लिखा है, कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स, इस पे क्लिक कर दो, सारी वापस प्लेसमेंट उसकी हो जाएगी। तो आज ये अरेंज में कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स। अच्छा, इसका बिल्कुल रिवर्स ऑपरेशन पता है क्या है, ये देखो नीचे फ्लोट ऑल, फ्लोट ऑल नजर आ रहा है। ये क्या करेगा, सारों को जो टैब से उठा के बाहर ले आएगा वर्क स्पेस में, फ्लोट ऑल। हाँ, वहीं पे अरेंज में। कल आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, ये ऑप्शन क्या करती है।
हाँ, मैच जोन, मैच लोकेशन, मैच ऑल, ये क्या करता है? कल मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। ये अलबत्ता हो गया, ये देखो टाइल करना है, ये सारी टाइल्स हो गई, पांचों की पांचों। विंडो मेन्यू में अरेंजमेंट ऑफ योर ओपन प्रोग्राम्स, और फ्लोट ऑल करोगे, ये फ्लोटिंग पॉइंट आ जाएगा। और अगर आप इसको दोबारा से अरेंज में जाके कंसोलिडेट करोगे तो कंसोलिडेट भी हो जाएगा। और ये आपने देख ही लिया होगा, 4 अप क्या करेगा, 6 अप। मेरा साहब 6 अप ऑन नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि 6 विंडो ओपन नहीं है। 6 अगर होंगी तो 6 को वो अलाइन कर देगा प्लेसमेंट उसकी। अच्छा, जाने से पहले आखिरी चीज, कैस्केड और टाइल में क्या फर्क है? कैस्केड, ये कैस्केड ऑप्शन, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ध्यान से जरा निकाल दो इसमें। ये बोलो मैं उधर कैसे चली गई? वालेकुम सलाम। कैस्केड क्या करता है? कैस्केड आपकी तमाम विंडोज को वो एक दूसरे के ऊपर लगा देता है। देख रहे हो टाइटल नजर आ रहे हैं ऊपर? जिस पे क्लिक करोगे फ्रंट पे आ जाएगी, जिस टाइटल पे क्लिक करेंगे वो फ्रंट पे आ जाएगी। उम्मीद करता हूं विंडो मेन्यू में अरेंज में ये सारी की सारी ऑप्शन समझ आ गई होंगी, ऑलमोस्ट आ गई, सारी की सारी ऑप्शंस आपको समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह ताला। कल हम वर्क स्पेस को देखेंगे, पहले वर्क स्पेस क्या करती है इसको चेक कर लेंगे, फिर इसकी कुछ प्रेफरेंसेस हैं वो देखेंगे, कुछ इमेजेस को लोड करके चेक करेंगे। तो इस तरह हम कल जो है वो हमारा वीकेंड लेक्चर के ऊपर मैं कुछ मजीद भी आपको इम्पोर्टेंट टिप्स इसमें शेयर कर लूँगा। और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मंडे को आपको विद फ्यू स्लाइड्स मोर वो आपको मैं बता दूंगा। तो इसको बस लेक्चर बाय लेक्चर इसकी प्रैक्टिस करते रहो। टूल को इतना मुश्किल नहीं है, ये टूल बने बनाए जो टूल्स होते हैं ना, इसको जस्ट आपने टूल बॉक्स को एक्सप्लोर करना होता है, मेन्यू को सारे एक्सप्लोर करना है, और ये पैनल्स हैं इसको अंडरस्टैंड करना है, ये टूल आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर आप इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।